तो तुम लोगों ने अपने क्वेश्चंस निकाल के रखे हैं, क्या क्या डाउट्स हैं? तुम लोगों ने अपने क्वेश्चंस निकाल के रख लिए ना? गुड। अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। चाहत, तुम कहाँ से हो? सर फ्रॉम कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। ओके। और हर्ष, तुम? फ्रॉम पटना बिहार। अरे पटना, वेरी नाइस वेरी नाइस। और पीयूष, तुम कहाँ से हो? रोहतास बिहार। रोहतास बिहार। ओके ओके। उदय, अपना कैमरा इनेबल कर दो। कुसुम, तुम भी अपना कैमरा इनेबल कर लो। कुछ जो है सब दिख जाएं और बच्चों को एटलीस्ट देखकर पता लग जाता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कुसुम। सर हाउ शुड वी आस्क डाउट? आज डाउट यहाँ पे किसी को पता है तो आई थिंक तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड ही कोई बता देगा। हर्ष, बता दो कैसे डाउट पूछा जाता है। Firstly, type your name in your chat box to ask a doubt. Then they will make you the host, and then you can click on plus icon to send upload image. ओके सर। ओके, सबको यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे क्वेश्चन अपलोड करना है? कि जब हम तुम्हें प्रेजेंटर बनाएंगे तो नीचे साइन आ जाएगा अगर तुम मोबाइल पे हो, अगर लैपटॉप पे हो तो भी प्लस का साइन आएगा। तुम प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, तुम ये प्लस के साइन पे क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा अपलोड और प्रेजेंटेशन का ऑप्शन। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे और उसके बाद अगर तुमने फोटो खींची है, जैसे तुमने अपने मतलब रजिस्टर में कुछ लिखा हुआ है, तो वहां से जाकर तुम कैमरे में सिलेक्ट करोगे। अगर पहले से खींचा हुआ है तो ब्राउज पे क्लिक करो और उसको सिलेक्ट करके फिर अपलोड पे क्लिक कर दोगे। बस इतना करना है जिससे टीचर्स के पास तुम्हारा क्वेश्चन पहुंच जाए और वो आंसर कर पाए। तो तुम लोग अभी तैयारी कैसे कर रहे हो? क्वेश्चंस के अलावा भी कुछ यूज कर रहे हो? सर मैं तो केसेंस के वीडियो लेक्चर्स के बाद क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, मतलब केसेंस से करती हूँ अभी। तो क्वेश्चंस में कोई टॉपिक मिसिंग तो नहीं लग रहा तुम्हें? सर एक तो मुझे बताओ, तो हम लोग इसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? कुछ अपने आइडियाज दो। असाइनमेंट्स का पोर्शन एकदम स्मूथली वर्क कर रहा है, टाइम टेबल एकदम स्मूथली है, एकदम सही है टाइम टेबल का प्रोसेस? यस सर। टाइम टेबल का प्रोसेस अपने अपनी अपनी टाइम टेबल बना ली ना? यस सर। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। सर हेलो। हाँ सर, आप आ गए? हाँ हाँ हाँ, इसने कौन है क्वेश्चन पहले किसको पूछना है? सर सीक्वेंस में चलते हैं। सबसे पहले चाहत है, तो चाहत पूछ लेगा अपना क्वेश्चन पहले। ओके। हेलो चाहत। यस सर, गुड इवनिंग। हाँ बेटा, गुड इवनिंग बेटा, क्या डाउट है आपका? सर एक्चुअली मुझे कांस्टेंट इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। क्या प्रॉब्लम आ रहा है कांस्टेंट इक्वेशन में? कोई क्वेश्चन है आपके पास या वैसे डाउट आ रहा है? सर है, क्वेश्चन है। हाँ हाँ बेटा, अपलोड कर सकते हैं आप? यस सर। You are now muted. हाँ बेटा, आपने इसको ट्राई किया पहले? सर प्लीज। चाहत, आर यू देयर? सर यस सर। हाँ, आपने इसको ट्राई किया पहले? सर मुझे कांस्टेंट इक्वेशन का मतलब ही नहीं समझ में आया है। अच्छा अच्छा, आपने ये चैप्टर का जो वीडियोस हैं वो देखे हैं ना केयरफुली? यस सर यस सर। सर उसमें तो वहां पर हाँ, क्या एल वगैरह तो देखिए, वो ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल टाइप के क्वेश्चन है और ये शॉर्टकट ट्रिक से बहुत आराम से निकल सकते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपने वीडियो देखा है तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट बताया था कांस्टेंट के लिए, दैट टी टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए एक्सेलरेशन। याद है आपको? यस सर।
हाँ, अगर आपको ये याद है फिर ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। इवन ये क्वेश्चन डिस्कस भी किया हुआ है हम लोगों ने, लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसमें। सिंपल देखें क्या करते हैं, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। सपोज टेंशन टी है और ये अलोंग द स्ट्रिंग, ये सेम स्ट्रिंग है, टेंशन टी होगा ये इस स्ट्रिंग में। यहां तक क्लियर है आपको? अब यहां पर ये स्ट्रिंग ये डबल स्ट्रिंग को कवर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो यहां पर टेंशन होना चाहिए 2t, ट्वाइस t। इस स्ट्रिंग में टेंशन 2t होगा। सिमिलरली यहां सेम स्ट्रिंग है, मतलब यहां पर भी टेंशन 2t होगा। ये क्लियर है? चाहत बेटा आपको यहां तक क्लियर है क्वेश्चन ये? यस सर। फिर हाँ हाँ। अभी इसके बाद में यहां पर हम देखें तो ये 4t होगा। ऑब्वियसली जो एक ही स्ट्रिंग आ रहा है तो यहां पर भी ये होगा, दैट विल बी 4t। ये यहां तक भी क्लियर है? यस। अभी देखो यहां पर ये टोटल टेंशन जो हमारा ब्लॉक नंबर 1 जिसको मार्क किया है उस पे कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज 7t। और ब्लॉक नंबर 2 जो है इस पे टेंशन कितना एक्ट कर रहा है, जस्ट t ओनली। ठीक है बेटा? इसके बाद में कॉन्सेप्ट क्या है, टेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मींस अगर आप ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 के टेंशन में कंपेयर करें तो ब्लॉक नंबर 1 का टेंशन 7 टाइम्स हो जाता है। इसका मतलब ब्लॉक नंबर 2 का एक्सेलरेशन अगर हम लोग 7a लेंगे तो ब्लॉक नंबर 1 का एक्सेलरेशन हो जाएगा a। देखो प्रोडक्ट t और a का दैट शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, सो t मल्टीप्लाइड बाय a मस्ट बी कांस्टेंट। इट मींस हम यहां पर ये कह सकते हैं कि अगर आप ब्लॉक नंबर 2 के लिए देखो प्रोडक्ट क्या होगा, t इंटू 7 है, और ब्लॉक नंबर 1 के लिए देखो तो 7t इंटू a मतलब 7ta। अब आ जाते हैं, आपने क्या कहा है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1। ये डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ, आपको क्लियर आ रही है आवाज चाहत? तो विकास के वहां से आ रही है। ये यस सर। हाँ, तो अभी हमारे पास एक्सेलरेशन a1 ब्लॉक 1 का ये हम लोगों ने कर लिया। ये कितना आ गया हमारे पास a, और ब्लॉक 2 का एक्सेलरेशन ये कितना आ गया यहां पर, इट इज गिवन बाय 7a। अब देखो आपको रिलेशन आ गया, दोनों को डिवाइड कर दो एंड यू विल गेट दैट a कैंसिल हो गया एंड दैट मींस a2 विल बी इक्वल्स टू 7a1 एंड सिंपली ये आंसर हो गया, रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2। ये क्लियर हुआ आपको? यस सर ये हुआ। बस ये यहीं से नहीं समझ में आ रहा था, 7t के साथ एक्सेलरेशन a होगा और t के साथ एक्सेलरेशन 7a होगा। एग्जैक्टली हाँ, प्रोडक्ट शुड बी कांस्टेंट। टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। अभी क्लियर हो गया आपको? यस ओके बेटा, ओके थैंक यू। ओके। हर्ष, You are now unmuted. हर्ष अपना कैमरा एनेबल कर दो और तुम डाउट पूछो। हर्ष पूछ रहा है अपना डाउट। हर्ष, Sir, I want to upload a question. हाँ बेटा अपलोड करो। So this is the question. हाँ बेटा, क्या डाउट है क्वेश्चन में? Sir, एक्सप्लेन कर दीजिए सर क्वेश्चन, और सर समझ में नहीं आ रहा था सर। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा आपको? नहीं सर, प्रोसेस आंसर कैसे निकालें। अच्छा, ये क्लियर नहीं हो रहा है। अभी आप देखो क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू फ्रेंड्स ए बी आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस x अपार्ट। So two friends A and B are standing at a distance x apart in open field. Wind is blowing from A to B. A beats a drum. देखिए ऐसे समझें, सपोज यहां पर आप कर सकते हैं, ये एक पर्सन A है, here it is, और ये पर्सन B है, इनके बीच में गैप गिवन है x। अब देखो कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं। कहता क्या है कि A अगर ड्रम को बीट कर रहा है तो ठीक है, साउंड का डायरेक्शन ये होगा, और अगर विंड भी A से B जा रहा है इट मींस जो इफेक्टिव स्पीड होगा साउंड का, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो ये इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, इट विल बी v प्लस u। ये क्लियर है हर्ष? यस सर। हाँ, अभी इसके बाद वो कहता है कि वो पोजीशन चेंज कर लेते हैं,
मींस अब विंड से अपोजिट जाएगा, इन दैट कंडीशन क्या हो जाएगा, इट विल बी v माइनस u, ये इफेक्टिव स्पीड हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या है, साउंड इस डायरेक्शन में आएगा और विंड इस डायरेक्शन में, एज यूजुअल जो अपने डायरेक्शन में जा रहा था, दोनों अपोजिट हो गए, तो इफेक्टिव स्पीड हो गया साउंड का v माइनस u। अब आपको डिस्टेंस तो सेम दिया हुआ है, इट मींस एक इक्वेशन बन जाएगा v प्लस u विल बी इक्वल्स टू x बाई t1 एंड simply effective velocity, effective speed equals to distance upon time, और next one will be v minus u will be equals to x by t2। अब आपको क्या करना है, देखें यहां पर अगर टाइम कैलकुलेट करना है जो भी, अब आप देखो यहां पर स्पीड साउंड का v गिवन है और विंड का स्पीड गिवन है u। अब आपको अगर टाइम यहाँ पे x कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर दें, x कैलकुलेट हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ t1 एंड t2 एंड v एंड u। हर्ष, आर यू देयर? हाँ विकास, तुमने हैंड रेज किया है। You are now unmuted. तो विकास ने हैंड रेज किया है, शायद उसको कोई डाउट है। हाँ विकास, विकास क्या डाउट है? विकास क्या डाउट है? विकास तुमने हैंड रेज किया है, क्या डाउट है? विकास तुमने हैंड रेज किया था, कोई डाउट है? ठीक है, कंटिन्यू। पीयूष। पीयूष कुमार। हाँ पीयूष, क्या डाउट है बताओ। हाँ पीयूष बेटा, क्या डाउट? क्वेश्चन सेंड किए हैं, इसका का एक्सप्लेन करना। हाँ क्या कह रहे हो हर्ष? क्या कह रहे हो पीयूष? क्वेश्चन सेंड किए हैं। व्हाट इज द स्क्रू गेज, एक्सप्लेन। स्क्रू गेज क्या होता है? बेटा स्क्रू गेज डिवाइस होता है, ये तो आप प्रैक्टिकल लैब में भी आपने अगर 9th-10th में पढ़ा होगा, 9th-10th में सिलेबस में, अदरवाइज आप देख सकते हैं, वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं। एक डिवाइस होता है किसी का भी, ये किसने पूछा था डाउट, क्या नाम है बच्चे का? पीयूष। पीयूष, आर यू देयर बेटा? यस सर। हाँ बेटा, आपने 9th-10th में स्क्रू गेज नहीं देखा है लैब में? नो सर। अच्छा नहीं देखा, कोई बात नहीं। आप एक काम करो, दो रास्ते हैं आपके पास। स्क्रू गेज क्या करता है, वो किसी वायर का डायमीटर मेजर कर सकते हैं उससे हम लोग, और बहुत प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट होता है, एज मतलब वर्नियर कैलिपर से भी बेटर होता है समटाइम्स। तो बेटर है कि आप उसके वीडियोस बहुत सारे देख सकते हैं, और हमने भी बताया हुआ है उसको। और या फिर अभी तो लॉकडाउन है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस बहुत सस्ता आता है, अराउंड 100 रुपीज में आपको स्क्रू गेज मिल जाएगा, और आप थ्योरी पढ़ें, जो थ्योरी आपको दिया गया है, और उसको आप अपने आप से कर सकते हैं। ओके सर। ओके बेटा। ओके, कुसुम एंड मास्क। ओके मास्क बेटा। ओके कुसुम, अपना डाउट पूछ लो। Sir, actually I want to upload a question. श्योर बेटा, अपलोड करो। ओके ओके, सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपने कैमरेज एनेबल कर दो, तो ये मैम सर के लिए भी समझना इजी हो जाएगा कि किसको कितना समझ में आ रहा है। मास्क अपलोड हो गया क्वेश्चन? हाँ ठीक है। हाँ बेटा, मास्क अरे देर। यस सर। हाँ बेटा, आप क्या मेडिकल के स्टूडेंट है क्या? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या डाउट है आपको? लेंथ ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ वॉच इज 1 सेंटीमीटर, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड। अच्छा, ये अगर आप सिंपल सा क्लॉक इमेजिन कर लें कि ये कोई क्लॉक है, तो क्या आप बता सकते हैं जो सेकंड हैंड होता है जो क्लॉक में, वो कितने ड्यूरेशन में एक फुल रिवॉल्यूशन कर लेता है? 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है 15 सेकेंड में, जो कि 1/4 है। मतलब वो जो सेकेंड हैंड होगा वो 1/4 सर्कल पूरा कर लेगा। ये तो क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, अभी पूछा चेंज इन वेलोसिटी, पूछा हुआ है
चेंज इन वेलोसिटी, देखिए यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा और यहां पर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, ये तो आपको क्लियर है? Yes, sir. हाँ, अभी देखो v एक तो इस डायरेक्शन में है, एक इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बनेगा, ये भी क्लियर है आपको? Yes, sir. That is also clear. ओके, नाउ इसका मतलब v नेट जो होगा हमारा, दैट विल बी v टाइम्स √2, यहां तक भी क्लियर है? Yes, sir. I understood even that. ओके, अभी इसके बाद में v को वी कैन राइट इट इज r ओमेगा एंड दैट टाइम्स √2, ये भी ठीक है? Sir, I didn't understand the step about R omega. How did Okay. omega come? ये बेटा v इक्वल्स टू r ओमेगा, सर्कुलर मोशन में एक फॉर्मूला होता है, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है? No, sir. I didn't do it still. ओके, यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, राइट? Yes, sir. सो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये सर्कुलर मोशन का ही क्वेश्चन है, ये बाय मिस्टेक यहां पर आ गया इस चैप्टर में। आप सर्कुलर मोशन जब पढ़ेंगे या आपके पास होगा मटेरियल, आप उसको देखें, वहां पर बड़ा बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला इसको डिटेल में बताया गया है, v इक्वल्स टू r ओमेगा, बस v को r ओमेगा से रिप्लेस कर देना है और ओमेगा Sir, को can write it we is even do like this? Like velocity will be displacement by time. So the displacement will be √2 because radius is बेटा 1 centimeter. हाँ बेटा, वेलोसिटी नहीं पूछा इसने कहा चेंज इन वेलोसिटी, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? चेंज इन वेलोसिटी, और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आप नहीं कैलकुलेट कर सकते बिकॉज आपको क्लॉक का साइज नहीं मालूम है। Yes, sir. Got it. गॉट दैट? Yes, sir. ओके ओके बेटा। अच्छा, नाउ विकास कुमार, विकास अपलोड योर क्वेश्चन। सर ऑप्शन नहीं आ रहा, कैसे अपलोड करें? अब आ गया। आ गया सर। आलोक, सर आलोक ने हैंड रेज किया। आलोक, क्या डाउट आ रहा है, पूछो। आलोक, डाउट क्या था? तुमने हैंड रेज किया था आलोक? आलोक, सर टाइप कर दो सर। अच्छा टाइप कर रहे हो, चलो बताओ। यस सर, अभी टाइप कर रहा हूँ सर। ठीक है, टाइप करके बता दो। ये वाला क्वेश्चन था तो। हाँ ठीक है। हर्ष? यस सर। हाँ बेटा, क्या ये इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया था? सर वही वाला सूर्य सर समझा दीजिए सर, डिस्कनेक्शन के कारण नहीं समझ पाए। ओके, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। अभी आप देखो क्या क्वेश्चन गिवन है, टू फ्रेंड्स ए एंड बी, यहां पर आप एज्यूम करो, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। हाँ, तो यहां पर एक पर्सन ए है और एक पर्सन यहां पर बी है। ए क्या करता है? ड्रम बजाता है, ड्रम साउंड करता है, ठीक है? यस सर। अभी ड्रम साउंड करता है तो ये कह रहा है कि साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब बी को सुनना है उस साउंड को, और विंड भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब हवा भी इधर ही चल रहा है और साउंड भी ए टू बी जा रहा है। अभी कह रहा है क्वेश्चन में कि इस ड्यूरेशन में साउंड वो T1 टाइम के बाद में सुन लेता है, T1 टाइम लेता है, यहां पर दे रहा है टाइम आफ्टर ही सीज द इवेंट, मतलब ड्रम बजाते हुए देखने के बाद, यानी साउंड को ए से बी तक पहुंचने में T1 टाइम लगा। दोनों के बीच का डिस्टेंस या गैप गिवन है x, ठीक है बेटा? यस सर। अभी आप देखो साउंड भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है और साथ ही साथ हवा यानी विंड भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो टोटल यहां पर इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी इसकी? v प्लस यू, ठीक है? यस सर। अभी v प्लस यू हो गया इफेक्टिव स्पीड, मतलब एक इक्वेशन बना, स्पीड इक्वल्स टू, और जो दोनों के बीच का गैप है वो क्या गिवन है? x अपॉन टाइम क्या लगा? T1। ये पहला इक्वेशन बन गया। यस सर। इसके बाद क्या कहता है कि ए और बी आपस में अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। ए की जगह पे बी आ जाता है, बी की जगह पे ए पहुंच जाता है, मतलब अब बी ड्रम को बजाता है। यहां पर ये कह रहा है अब क्या हुआ, एयर तो उसी डायरेक्शन में चल रही थी, हवा विंड उसी डायरेक्शन में जा रहा था, अब दोनों हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो अब जो इफेक्टिव स्पीड होगा वो क्या होगा? v माइनस यू। ये क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ, अब फिर से वही काम करो, दोनों के बीच का गैप नहीं चेंज हुआ,
यानी इफेक्टिव स्पीड इक्वल टू दोनों के बीच का गैप x और टाइम लगा t2। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है आपको, क्योंकि आपका क्वेश्चन कट रहा है। अगर देखें यहां पर x कैलकुलेट करना है तो सिंपल सा क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, आपको x आ जाएगा। टाइम कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी दो इक्वेशन सॉल्व करके आप x भी कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा? यस सर। हर्ष, अभी समझ में आ गया आपको? हाँ यस सर, आ गया। ओके Sir, I had one more general doubt. When a हाँ, vector sure. can be multiplied by a vector, then why can't it be divided? बेटा देखो रूल होते हैं, वेक्टर से मल्टीप्लाई हो सकता है बाय स्केलर, एक स्केलर प्रोडक्ट होता है और एक वेक्टर प्रोडक्ट होता है। Yes, sir. हेलो, हाँ, तो स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट होता है। डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन मैथमेटिकल टूल तो है, पर फिजिक्स में हम डिवीजन को टूल नहीं एज्यूम करते। उसका रीजन क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स में कह दिया जाता है एनीथिंग अपॉन जीरो, उसको बोल देते हैं इंफिनिटी बोल देते हैं, पर फिजिक्स में उसको क्या कहते हैं हम, अनडिफाइंड है। और वेक्टर क्वांटिटी कोई भी हो, जीरो भी हो सकती है, उसकी इफेक्टिव वैल्यू भी जीरो हो सकती है, इसलिए वहां पर डिवीजन पॉसिबल नहीं होता है। Sir, then what if both the vectors are non-zero vectors? तो उनका क्या कैलकुलेट कर, हाँ, अगर नॉन जीरो वेक्टर है तो आप उनका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर सकते हैं, नो इश्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। But we cannot find the direction, right? एग्जैक्टली, बिल्कुल, वो तो जो रूल बना है उसके लिए बना हुआ है कि फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी ऐसी हो सकती है, ऐसा पॉसिबल है जो कि जीरो हो या उसका इफेक्टिव वैल्यू जीरो हो। जैसे डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, वेलोसिटी जीरो हो सकता है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रूल बना दिया गया कि वेल डिवीजन इन वेक्टर फॉर्म इट्स नॉट पॉसिबल। Yes, sir, got it. ओके बेटा, You are now तो unmuted. who's next? सर आलोक ने Sir, चैट I पे have एक typed क्वेश्चन my दिया है। आलोक, यस सर। तो हाँ बेटा, आपने अपलोड कर दिया? चैट सर में लिखा मैंने है। क्वेश्चन में टाइप करके दे दिया है सर। ये आपका डाउट है, ये पार्टिकल मूव्स इन xy प्लेन, ओके, with the constant acceleration 1.5 meter per second square in the direction making 37 degree with the x-axis. At t equal to 0, particle is at origin and velocity is 8 meter per second along x-axis. Okay, find the velocity and position of the particle. क्या प्रॉब्लम है? ये बैकग्राउंड में साउंड कैसा आ रहा है मानस? सर विकास के अकाउंट से आ रहा है, विकास वहां से आ रहा है। अच्छा, ये बच्चे विकास अगर विकास के म्यूट कर बैकग्राउंड दें, से आ रहा है। ओके विकास बेटा, अगर आप म्यूट कर दें। मैंने कर दिया सर। ओके नाउ फॉर, हाँ फाइन। यहाँ पर एक प्लेन स्लाइड, एक मिनट मानस, प्लेन स्लाइड एक आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, You are now muted. सो क्वेश्चन में अब ये आलोक ने क्वेश्चन पूछा है। आलोक बेटा आप सुन सकते हैं ना? हाँ सर। हाँ देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टिकल मूव्स इन एक्स वाई प्लेन। चलो भाई एक्स वाई प्लेन में ही मूव करना है एक पार्टिकल को। लेट अस अज्यूम ये एक एक्स वाई प्लेन है और ये भी कह रहा है with the constant acceleration 1.5 meter per second square in the direction making an angle 37 degree with the x-axis. एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ ऐसे है और ये with the x-axis एंगल 37 फॉर्म कर रहा है, 37 डिग्री। t equal to 0, particle is at the origin, its velocity along x-axis. यहां पर पार्टिकल है और इसका वेलोसिटी x एक्सिस में इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी भी गिवन है which is given 8 मीटर पर सेकेंड एंड ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी गिवन है which is given 1.5 मीटर per second square. So it is 1.5 meter per second square.
कैलकुलेट क्या करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना, पोजीशन कैलकुलेट करना, t इक्वल्स टू 4 सेकंड। ये t इक्वल टू 0 पे ये पिक्चर दिख रहा है। इसके बाद t इक्वल टू 4 सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं अपन। सबसे सिंपल, एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा और वो क्या होगा 1.5, और ये क्या होगा बेटा cos 37। ये क्लियर हो गया आपको? एंड देन हाँ, सर। इन y डायरेक्शन ये कंपोनेंट होगा 1.5 एंड दैट विल बी sin 37 डिग्री। ठीक है बेटा? अब Yes, आप देखो, एक ये जो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आया, ये तो इस वेलोसिटी को सपोर्ट करेगा। और यहां पर इसमें अगर आप cos 37 की वैल्यू रख दें, क्या आता है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय cos 37 क्या होता है 4/5। आई होप आपको मालूम होगा वैल्यू sin 37 cos 37। सो यहां Yes, से 5 कैंसिल होगा, इट विल बी 0.3, मींस ये आ जाता है हमारे पास 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा? अब ये पार्टिकल जिसपे हम ये कह सकते हैं इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, जो इसकी इस वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज करेगा, इस वेलोसिटी की वैल्यू को चेंज करेगा, मींस v अलोंग x एक्सिस अगर आप देखो तो क्या होगा v इक्वल्स टू, अब यहां पे टाइम गिवन है 4 सेकंड, देखिए v इक्वल्स टू u प्लस 80। u क्या गिवन है 8 प्लस a हमको यहां पर कैलकुलेट किया 1.2, और ये t आपको आ जाता है, t गिवन है क्वेश्चन में 4। ये तो हो गया वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। ये क्लियर है आपको? हाँ सर। अब बात आती है बेटा वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, जो कि इनिशियल में 0 है, और बट एक्सेलरेशन तो अपन को मालूम है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय sin 37। sin 37 मींस 3/5। 3/5 को अगर आप सिंपलीफाई करोगे तो ये कितना बन जाता है 0.9। ये क्लियर है आपको? 0.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। याद रखो, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, क्योंकि सिर्फ x एक्सिस में गिवन है। फिर से यूज करो vy इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी y एक्सिस में 0, बट एक्सेलरेशन y एक्सिस में है, वो भी कितना है हमारे पास यहां पर, देखें यहां पर आया था 0.9, और टाइम भी गिवन है which is given 4 सेकंड। आपको x एक्सिस में वेलोसिटी आ गया, y एक्सिस में वेलोसिटी आ गया। अब आप इसको i कैप j कैप में लिख सकते हैं। नेट वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो क्या करोगे, अंडर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये क्लियर हुआ बेटा आपको? हाँ सर। हेलो, क्लियर हो गया ना क्वेश्चन? यस सर। ओके, अच्छा क्वेश्चन था। पोजीशन कैलकुलेट करने सेम पैटर्न से, जैसे हमने v इक्वल्स टू u प्लस 80 यूज किया है, x पोजीशन के लिए क्या करोगे आप, x इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और यहां पर भी y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। यहां पर y में u अगेन दैट विल बी 0। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, और कोई डाउट है बेटा? हेलो? नहीं सर, यही बस। ओके, You are now तो unmuted. कुसुम को Thank you. डाउट पूछना था, कुसुम को डाउट पूछना था। हाँ कुसुम। ये है। हाँ बेटा, क्या डाउट है इसमें? आपने क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पर। Yes, sir. There are two loops A and B. Okay, that's very good. A and B. ठीक है, coaxially along vertical line. Loop A is allowed to fall freely. Okay, ठीक है, freely fall कर रहा है loop A towards loop B. Okay, ठीक है, इसका magnetic field vary करेगा, induce होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? If constant current flowing in loop A as shown in figure, then find the direction of flow of induced current. ठीक है, very good. So as seen from the bottom of loop B. ठीक है, यहां से देखना है। अभी आप देखो लेंज लॉ आपको मालूम बेटा? Yes, sir. Yes, sir. लेंज लॉ क्या कहता है? देखें आप, ये जैसे जैसे इसका कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, अगर आप देखो तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। ये जो Yes. लूप ए है उसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा। Upward. हाँ एग्जैक्टली। अभी ये जैसे जैसे इसके क्लोज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? Sir. Increase. अच्छा ठीक है, देखो बेटा ऐसे समझो, ये ऐसे लूप है, इसका अगर आप
राइट हैंड रूल से अगर आप यूज करते राइट हैंड रूल से मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड दिस वे ऐसे ही तो होगा, इट मींस Yes, sir. कुछ ऐसे होगा, है ना? यहाँ तक तो Yes, क्लियर है sir. बेटा आपको? Yes, sir. अभी Yes. जैसे जैसे ये इसके पास आ रहा है, अब आप जरा ये सोचो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अगर आप देखो तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है, Yes, sir. या आप ये भी कह सकते हैं कि अगर ये इसके क्लोज आ रहा है तो इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? phi equals to that will be ba BA और cos थीटा का यहाँ पर, हाँ cos थीटा का यहाँ पर कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो अपन सिर्फ b और a पे जाते हैं, ठीक है? Yes, sir. एरिया में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, जैसे जैसे ये लूप ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में। और मैग्नेटिक फील्ड में क्या चेंज हो रहा है, बस इतना पता चल जाए तो आपको इंड्यूस करंट का डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ मिल जाएगा, ठीक है बेटा? Yes, sir. अब आप ये बताओ, जैसे जैसे ये आएगा पास में, इमेजिन करो तो जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? इसके बाद सर ये दोनों क्लोज आएंगे तो इंक्रीज करनी चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल करेगी, कॉन्फिडेंस से बोलो, करेगी, 100% करेगी भाई। आप जितना पास जाओगे किसी लूप के तो मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी, क्लोजर होती जाएंगी, मैग्नेटिक लाइंस क्लोजर होंगी, ऑब्वियसली वहां पे इंक्रीज करेगा, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो लेंज लॉ क्या कहता है, जो कॉज है, जो रीजन है, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इस तरह से होता है कि वो उसी को अपोज कर सके। आपने बताया, हमने सुना कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा, वेल ठीक है। अब इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए जो इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कर सके। इसके मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कैसे कर सकता है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, जरा आप इमेजिन करें, अगर हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसे लेते हैं तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आएगा? अपवर्ड आएगा? यस सर, अपवर्ड। अपवर्ड आएगा। अब और बी इंक्रीज करना है, इसका मतलब आप तो सपोर्ट कर रहे हैं, बी इंक्रीज कर रहा है, आपने करंट का डायरेक्शन इस तरह से लिया कि आप तो उसको सपोर्ट करने लगे। ये Yes, बात sir. समझ में आ रही है? लेकिन लेंज Yes, क्या sir. कहता है, हमको सपोर्ट नहीं करना है, क्या करना है? अपोज करना है। अपोज करना। जो रीजन होता है उसी का विरोध करता है, उसी को अपोज करता है। इट मींस क्या होगा डायरेक्शन? इंड्यूस करंट का डायरेक्शन इससे जस्ट रिवर्स होगा, एंटी क्लॉकवाइज। एग्जैक्टली। ओके, क्लियर हो गया बेटा? यस सर, थैंक यू ओके सर। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। तो विकास कुमार, फिजिक्स లో నా ज्योति, विकास कुमार। किस पर और पूछना है? మెకానిక్స్ కష్టం ఉంటదంట विकास, विकास सर हमें भी पूछना है सर, इमेज अपलोड करनी है। इमेज अपलोड करनी है, ठीक है, विकास अपलोड करो। अपलोड करो। सर अपलोड हो गया। हाँ बेटा, आपने विकास, जी सर। हाँ बेटा, क्या डाउट है इसमें? पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ अ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, हाउ फार? ये कुछ बेटा वॉइस, ये बहुत सारा बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। विकास, आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा हुआ है वीडियो में? जी सर। तो उसमें तो ये डिस्कस किया थियरी में, अगर आपको याद हो, प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइन में। जी सर, ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। बेटा तुमने वीडियो देखे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के? जी सर देखे हैं। हाँ, उसमें पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देखा है आपने? सर पूरा नहीं देखे, शुरुआत के सर 2 देखे हैं वीडियो। बेटा अभी देखो, आप जब शुरुआत के 2 देखे, जैसे ही आप थर्ड डे में जाओगे
तो वहां पर प्रोजेक्टाइल अलोंग इंक्लाइंड प्लेन में इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में, बिल्कुल डिटेल में विद एनिमेशन डिस्कस किया हुआ है। और वहां पर आप एक बार देखो, फिर उसके बाद इसको अगर फिर भी नहीं आता, वैसे आई एम 100% श्योर आपको आ जाएगा। ठीक है सर विकास बता दीजिए। जी सर। बेटा हम देखो ऐसे इतने स्पेस में ये नहीं हो पाएगा, फिर भी हम चलो तुमको हिंट देते हैं। विकास क्वेश्चन में क्या वीडियो कहा है? विकास वीडियोस में समझाया गया होगा तो सर ने इससे बेटर समझाया होगा, एक बार देख लो। हाँ, क्योंकि कल फिर से वीडियो में पूछ लीजिए। एनिमेशन होगा, यहाँ पर हम एनिमेशन नहीं शो कर सकते बेटा। जी सर। ठीक है हाँ, वैसे आप सिंपल कर सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं आता है तो आप देख के फिर से पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक ओके है। बेटा। अच्छा, और किसी को डाउट पूछना है? Yes, sir. हाँ सर, हर्ष सर ने डाउट टाइप किया हुआ है। हाँ 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 ओके, ये क्वेश्चन है, इसमें प्लेन स्लाइड, एक मिनट मानस ला देना था। सर डायग्रामेटिक सर समझा दीजिए। हाँ हाँ बेटा, डायग्राम से समझाते हैं। क्वेश्चन आपने ये जो पूछा हुआ है, हाँ, तो इसमें सबसे पहले देखो क्वेश्चन आपका गिवन है, यहां पर हम फिगर से आपको पूरा क्लियर बताते हैं। ये गिवन है ऐसे, ये बैट से एक बॉल स्ट्राइक करता है, ये बैट से बॉल स्ट्राइक करता है और इसके बाद में ये बॉल जाके कहीं पर हिट करता है। ये गिवन है किसी स्टेडियम में, डेटा गिवन है इसमें सारा। और ये देखो आपने क्वेश्चन जो पूछा वो कह रहा है द बेंचेस ऑफ गैलरी इन द क्रिकेट स्टेडियम आर 1 मीटर वाइड 1 मीटर हाई। मतलब जो बेंचेस हैं इट इज 1 मीटर, ऐसे गिवन है। जो स्टेडियम में बेंचेस होती हैं कुछ इस टाइप से गिवन होते हैं, 1 मीटर इसका हाइट गिवन है, 1 मीटर वाइड गिवन है, ऐसे गिवन है। और साथ में बैट्समैन स्ट्राइक द बॉल एट द लेवल ऑफ 1 मीटर, जो बॉल को स्ट्राइक किया है ये भी लेवल 1 मीटर ही है। दिस इज 1 मीटर जहां पर बॉल ने बैट को स्ट्राइक किया है। और भी कुछ गिवन है साथ में क्वेश्चन में, क्या कह रहा है, बॉल स्टार्ट एट 35 मीटर पर सेकेंड। ये बॉल का जो स्पीड है विच इज गिवन 35 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, जैसे ही वो बॉल बैट से स्ट्राइक करने के जस्ट बाद में। और एंगल भी गिवन है, इट इज गिवन 53 डिग्री। सिंपल सा प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है और ये 53 डिग्री। अब ये कह रहा है कि ये किसी बेंच से जाके स्ट्राइक करता है, ठीक है। आपको यही बताना है ऑन विच बेंच इट विल स्ट्राइक। और हॉरिजॉन्टल जो गैप है ये भी गिवन है, इसको गिवन है विच इज 110 मीटर। ये 110 मीटर गिवन है। अभी बेटा अगर हम लोग एज्यूम कर लें, देखें फर्स्ट बेंच को हटा देते हैं बिकॉज ये हाइट सेम है, जिस हाइट पे फर्स्ट बेंच होगा और जो बॉल स्ट्राइक कर रहा है बैट से वो हाइट दोनों सेम है। ये क्लियर है आपको? यस सर। हाँ, अभी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं किसी nth बेंच को जाके स्ट्राइक करेगा। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम करें कि nth बेंच को जाके ये बॉल स्ट्राइक करता है, इट मींस एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। प्रोजेक्टाइल में ट्रेजेक्टरी जिस फॉर्मूले में प्रूव किया जाता है y = x tan थीटा, याद है फॉर्मूला आपको? ये y = x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर, याद है ना आपको? ये gx square divided by twice u square and then it will be cos square theta। क्लियर है? यस सर। हाँ, अभी यहां पर बस इसी फॉर्मूले को अप्लाई करना है, सिंपली रिजल्ट आ जाएगा। अब आप ये बताओ कि फर्स्ट बेंच, अगर ये फर्स्ट बेंच पे स्ट्राइक करता तो n की वैल्यू हम लोग क्या लेते? फर्स्ट बेंच पे स्ट्राइक करता, क्योंकि फर्स्ट बेंच का लेवल वही है, फर्स्ट बेंच पे स्ट्राइक करता तो n की वैल्यू हम लोग 0 लेते या नहीं लेते? हाइट सेम है, हाइट सेम है ना बेटा? ये क्लियर हो रहा है आपको? सेकंड बेंच पे स्ट्राइक करता तो हम लोग y की वैल्यू यहां पर क्या लेते? अगर सेकंड बेंच पे करता तो 1 लेते। वेरी गुड। अब nth बेंच पे स्ट्राइक कर रहा है तो हम लोग जो हाइट होगा उसका वो n-1 लेंगे। ये क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, बस हो गया क्वेश्चन, आप समझो। अब आप जरा ये बताओ कि अगर ये फर्स्ट बेंच पे स्ट्राइक करता तो हम लोग जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x वो क्या लेते? 110 प्लस n लेते। 110 प्लस n लेते। यस सर।
और सेकंड बेंच पे करता, फर्स्ट बेंच पे करता तो 110 प्लस, क्योंकि उसका हाइट और वो 1 मीटर दिया हुआ है। एनएच पे करेगा तो 110 प्लस एन लेंगे। ये क्लियर हुआ? हाँ यस सर। हाँ, बस हो गया क्वेश्चन। एक्स को रिप्लेस कर दो 110 प्लस एन से, बाकी सारी वैल्यूज tan थीटा, एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, थीटा गिवन है, सॉल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर, आपको एन आ जाएगा। ये सबसे शॉर्टकट है। और समझने के लिए आप इसको एक जो फाइनल पॉइंट है वहां पर हॉरिजॉन्टल, अगर आपने प्रोजेक्टाइल पढ़ा है सीरियसली, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ रहे हैं, तो आप इसको कंसेप्ट वाइज भी कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होता है। ये शॉर्टकट मेथड है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके। और कोई डाउट है? You are now No, sir. unmuted. ओके सर, 8 बज गए। आई थिंक द डाउट क्लियरिंग सेशन कंप्लीट हो गया सर। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय। बाय बाय। ओके, ऑल द बेस्ट। बाय, थैंक यू। सबको अच्छा लगा डाउट क्लियरिंग? डाउट क्लियरिंग करने में मजा आ रहा है हर्ष? यस सर। एकदम क्लासरूम वाला एनवायरनमेंट? यस सर। यस सर। चलो गुड। तो मतलब एकदम क्लासरूम एनवायरनमेंट मिल रहा है। चलो गुड। चलो बाय।